माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द यूजीसी नेट जीआरएफ इन द मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ओके, जैसा कि मैंने नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है मैनेजमेंट में, तो उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ये अचीवमेंट हासिल किया, मैंने किस तरीके से नेट और जीआरएफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पीएचडी की और नाउ आई एम ए फुल टाइम रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर इन वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये जानने के इच्छुक रहते हैं और मुझसे पूछते भी रहते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं कि दे वांट टू ट्राई फॉर एटलीस्ट वन टाइम फॉर द नेट जीआरएफ, या अगर जीआरएफ की एज नहीं है तो एटलीस्ट शायद हमारा नेट हो जाए, तो वो मुझसे पूछते हैं। और इस तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अभी एमबीए किया है, तो वो अभी सोच रहे हैं कि वो नेट के लिए प्रिपरेशन करें या जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन करें। तो उनके लिए थोड़ा सा ये मैं एक सेशन मुझे लगा कि शायद उन्हें बताना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करना चाहिए कि किस तरीके से हाउ डिड आई क्वालिफाई और मैंने कैसे क्वालिफाई किया, तो मैं शायद मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस उन लोगों के कुछ काम आ सके। सो इसी लिहाज से मैंने एक ये वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर ये पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया और क्या अप्रोच रही थी मेरी, क्या किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, क्या कौन कौन सी बुक्स मैंने स्टडी की, कितना टाइम मुझे लगा करने में। तो ये सारे चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि किस तरीके से हम नेट की तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स हम परचेज़ करें, कितना टाइम दें, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा जल्द से जल्द हमारा नेट और जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि हम आगे पीएचडी कर सकें विद फेलोशिप, यूजीसी फेलोशिप। ओके, सो मैं बात करता हूँ जब मैंने एमबीए किया था आज से करीब 10 साल पहले। आई पास्ड आउट इन 2009। ओके, सो उसके बाद एमबीए के एंड होने में ही मुझे ये था कि मुझे नेट करना है, मुझे टीचिंग की तरफ जाना है। ऐसा नहीं था कि मुझे मैंने कुछ साल 5-6 साल इंडस्ट्री में स्पेंड किया हो, उसके बाद तब मैं टीचिंग में आया हूँ। मेरा शुरू से ही रुझान टीचिंग की तरफ रहा। कुछ मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक़ था, शुरू से ही थोड़ा सा किताबों की तरफ कुछ ज़्यादा ही रुझान था मेरा, तो मैं इंटरेस्टेड था कि मैं टीचिंग में जाऊं। तो उसके लिए मैंने पहले से सोचा कि क्यों ना मैं नेट क्वालिफाई करूं। हालांकि मैनेजमेंट में अब तो फिर भी लोग ज़्यादा नेट क्वालिफाई करने लगे हैं, पीएचडी करने लगे हैं, वरना आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो लोगों में ज़्यादा इसको लेकर इतना क्रेज़ नहीं था, ना मैनेजमेंट में पीएचडी का इतना ज़्यादा क्रेज़ था। अगर टीचिंग के लिए भी अगर आप कहीं अप्लाई करते थे तो आपका नेट भी अगर आपके पास है, इफ़ यू हैव द नेट सर्टिफिकेट, देन यू वर द एलिजिबल कैंडिडेट, द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट टू टीच दी एमबीए स्टूडेंट्स और दी बीबीए स्टूडेंट्स। ओके, सो वहाँ पर जो था आपका एमबीए काफ़ी था, यू शुड हैव फर्स्ट क्लास एमबीए with the net certificate, but later on over a period of time the competition became stiff। जब लोग ज़्यादा आने लगे, थोड़ा सा जॉब्स की मारामारी होने लगी, तो people started thinking to move towards the teaching। ठीक है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम टीचिंग की तरफ जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया, तो लोग नेट की तरफ जाने लगे और इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी कंपटीशन टफ हो गया। हालांकि उस टाइम में भी काफ़ी लोग बैठते थे, लेकिन इतना नहीं था जितना अब और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो फिर मैंने उसी टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना तैयारी शुरू की जाए। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिलेबस निकाला, यूजीसी नेट की साइट पे जाके सिलेबस निकाला, सिलेबस को देखा, अच्छे से एनालाइज किया कि क्या क्या सिलेबस में आता है। तो मैंने उसमें पाया कि उसमें जो 10 यूनिट दे रखी हैं, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स आता है, एचआर आता है, स्टैट्स आता है, मार्केटिंग आता है, फिनेंस आता है और आपके क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आता है। तो कुछ यूनिट्स हैं, 10 यूनिट हैं जो कि आपको साइट पर मिल जाएंगे अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू क्रैक द नेट। तो पहला टास्क तो वही है कि आपको वेबसाइट से जाके, यूजीसी की जो साइट है वहाँ जाके आपको सिलेबस निकालना है मैनेजमेंट का। ठीक है, वो सब अवेलेबल है, आप जाके इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करना होगा,
पढ़ना होगा। मैंने भी यही किया, मैंने सिलेबस निकाला, सिलेबस निकाल के मैंने एक एक यूनिट वाइज, लेट्स से अगर पहला यूनिट इकोनॉमिक्स का है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है, तो उस यूनिट से मैंने स्टार्ट किया। पहले उसको प्रॉपरली, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसे प्रॉपर बुक से पढ़ा, जिसे कहना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कोई शॉर्टकट अपनाया और डायरेक्टली मार्केट में गया और मैंने जाके कोई बुक खरीद ली, ऑब्जेक्टिव की बुक खरीद ली और जाके मैंने मगअप कर लिया और जाके वोमिट कर दिया। क्योंकि हमारे टाइम में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता था, सब्जेक्टिव होता था, हमें वहाँ लिखना रहता था, पूरा एक्सप्लेन करना होता था, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होता था। और कई बार तो पेपर छूट जाता था, हमारे क्वेश्चन छूट जाते थे और हम लिख नहीं पाते थे, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस बहुत सही होती थी। ये तो बाद में जाके ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट आया है, तो थोड़ा सा ये है कि जिनकी हैबिट लिखने की नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन हालांकि पेपर और टफ हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में लिखने में तो ये होता है कि चलो ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया आपने लिख दिया, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपका पूरे चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिलेबस निकाला, सिलेबस निकाल के एक एक यूनिट वाइज पढ़ना स्टार्ट किया और 10 की 10 यूनिट, यानी कि जो 10 सब्जेक्ट थे इक्विवेलेंट टू 10 यूनिट्स, उसको प्रॉपर अच्छे से, उसकी जो रेस्पेक्टिव बुक्स हैं, अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं, उनसे पढ़ा। उनसे पढ़ने के बाद, अच्छे से उनको तैयार करने के बाद, एक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, जब मुझे लगा कि हाँ अब मेरा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया है, देन आई वेंट टू द कॉम्पिटिशन बुक हाउस, जहाँ पर भी बुक्स मिलती हैं। वहाँ से जाके मैंने देखा कौन सी अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, जहाँ जिसमें अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो मैंने वो 2-3 बुक्स खरीदी जो मुझे लगा कि शायद चलो ये सफिशिएंट है। आई वॉन्ट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दोज बुक्स बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू मार्केट any kind of publisher or whatever, because I'm here to share only my story, how did I qualify। ठीक है, वो मैं अगर कोई मुझसे पर्सनल पूछता है कमेंट बुक में तो वहाँ मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ इट्स नॉट फिजिबल टू डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो मैंने बुक्स खरीदी, उनसे जाके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो उन बुक्स को मैंने, उनमें कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन थे एक बुक में, वो मैंने कम से कम 3 से 4 बार लगाए हर बुक को। 2 बुक मैंने ले ली, 3 से 4 बार लगाए। उसे लगाने के बाद फिर मैंने जो लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर आते हैं, सॉल्व पेपर, वो खरीदे, उनकी प्रैक्टिस की, 2-3 बार वो लगाए। उसके बाद जाके मुझे लगा कि हाँ मैं इस पोजीशन में कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। तब भी मुझे कम से कम 2 से 3 बार, तीसरे आई थिंक 3rd और 4th अटैम्प्ट में जाके मेरा JRF क्वालिफाई हुआ। मतलब शुरू के जितने अटैम्प्ट थे उसमें मैं 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता था। ठीक है, हमेशा हमारे टाइम में होता था 3 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर जो नॉर्मल आता है, जिसमें कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, तो वो मैं हमेशा क्वालिफाई कर लेता था अच्छे नंबर के साथ। सेकंड पेपर भी क्वालिफाई कर लेता था, लेकिन जो थर्ड पेपर आता था वो उस टाइम में सब्जेक्टिव होता था, तो उसमें हमारे किनारे पे मार्क्स रहते थे। लेकिन जब फिर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट आया तो मेरी पहले से तैयारी अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। तो जब ऑब्जेक्टिव आया तो पहले ही अटैम्प्ट में जब वो ऑब्जेक्टिव आया, उसी टाइम में मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 75% से अबव चला गया। ठीक है, और इन दैट अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड दी JRF। ठीक है, विद गुड स्कोर। आई गॉट अराउंड 75% के आसपास स्कोर मेरा आया था। और मैं, अगर किसी को बिलीव नहीं होता कि शायद हो सकता है मैं कहानी बना रहा हूँ, तो आई विल वो जो है मेरा सर्टिफिकेट है और जो मेरा JRF का अवार्ड लेटर है वो मैं पिक्चर में डाल दूंगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा। और मैं अपना रोल नंबर भी शो कर दूंगा उसमें, कि अगर किसी को डाउट हो तो वो जाके जून 2012 में जाके मेरा रोल नंबर टाइप करके और मेरा नाम टाइप करके आसानी से मेरी मार्कशीट देख सकता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ हवा में बता रहा हूँ। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि पहले आप सारा सिलेबस निकालिए, उस सिलेबस को प्रॉपरली पढ़िए, उसके बाद जाके ऑब्जेक्टिव की तरफ जाइए। या आप शुरू से अगर मन बनाए हुए हैं कि आपको नेट निकालना है, तो आप प्रॉपर 2 साल जो आप MBA करते हो, उस 2 साल में आप जितने भी यूनिट नेट में आते हैं तो वो सारे अच्छे से पढ़िए। जिससे होगा क्या, आपका हो सकता है पहले ही अटैम्प्ट में आप इधर MBA करके निकलो और आपका पहले ही अटैम्प्ट में आपका नेट JRF क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए पहले से एक मन बना के कि मुझे हाँ अभी से निकालना है, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। लेकिन एक चीज़ है, नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये नहीं सोचना है कि एक बार में नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई करिए, तीसरी बार ट्राई करिए और आप देते रहिए। ठीक है, तभी आपका होगा। ये मत सोचिए कि कभी कभी किसी का एक बार में हो जाता है तो वो बहुत लकी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी का एक बार में हो जाए। ये हमेशा टाइम लेता है, 2 से 3 4 या कोई भी कॉम्पिटिशन हो वो टाइम लेता है। ठीक है, तो आप इसके लिए ट्राई करते रहिए और
मैं समझता हूँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो कोई भी कंपटीशन बड़ी चीज़ नहीं है। सिमिलरली नेट जेआरएफ भी, और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे चांस है, आप कहीं से अच्छी जगह से पीएचडी कर सकते हैं विद गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप, ठीक है, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के आसपास ही रहता है, जो ग्रेड होता है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहता है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट से, तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो लोग अच्छे से तैयारी करें और इसी अप्रोच को अपनाएं जो मैंने बताया, प्रॉपर सिलेबस से तैयारी करें, तब जाके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।